राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो खबरों को लेकर। एक जहां पर डिफेंस से जुड़ी हुई है तो वहीं पर दूसरी खबर पर सीधे जुड़ी हुई होगी डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें बोलने की और बेवजह बोलने की बहुत ही ज्यादा आदत है, वो अपने द्वारा बोली गई बातों से खुद ही पलट गए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ट्रंप हिट विकेट हो चुके हैं। तो चलिए इन दोनों इंटरेस्टिंग खबरों को जान लिया जाए बारी बारी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफेंस से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी खबर को लेकर जान ले, क्योंकि ये सीधे जुड़ी हुई है पिनाका रॉकेट सिस्टम से। पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार मैं आपको डिस्कशन करके अलग अलग चीजें बताते जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बताई थी, तो वो ये थी कि देखिए, लाल मुनीर हाट पर जो एयरबेस को तैयार करने की कोशिश इस समय बांग्लादेश कर रहा है, वो व्यर्थ है एक तरह से। अगर किसी दिन फुल फ्लेश वॉर शुरू होती है तो आप कितने ही चाइनीज और अमेरिकन इक्विपमेंट लगा लीजिए वहां पर, आपको विद इन मिनट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इन्हीं पिनाका रॉकेट सिस्टम के चलते। ये इसकी दायरे में आते हैं। साथ ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर 2 ही दिनों पहले बताया था कि इसकी प्रिसीजन कितनी ज्यादा सॉलिड है। इवन इसे सर्जिकल प्रिसीजन कहा जा रहा है, क्योंकि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो फुटेज जो कि डीआरडीओ के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया था 120 किलोमीटर रेंज वाले लॉन्गर रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक परीक्षण का, जिसमें ये टारगेट को किस प्रिसीजन के साथ हिट कर रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा एक बार फिर से पिनाका के लॉन्गर रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम का एक और परीक्षण किया गया है कल। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो टेस्ट किया गया है ये यूजर्स के द्वारा किया गया है, यानी हमारी फोर्सेस के द्वारा जो इसका इस्तेमाल करेंगी, और 60 किलोमीटर की रेंज पर इसका परीक्षण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्लान जो था टेस्टिंग के पहले वो ये था कि ये इन फ्लाइट मैनवर्स करे, यानी आप समझ रहे हैं मैनवर करने की क्षमता अगर इसके अंदर है, इसका मतलब अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसके अगेंस्ट लगाया भी जाता है तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। ये आसानी से उन्हें चकमा देकर फिर अपने टारगेट को प्रिसीजन स्ट्राइक के चलते हिट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में भी यही बताया जा रहा है कि पिनाका के LRGR वेरिएंट ने ये सारे परफॉर्मेंस करते हुए अपने टारगेट को प्रिसीजन के साथ हिट किया। मैं आपको बता दूं कि ये वही 60 किलोमीटर वाला वेरिएंट है जिसका 120 किलोमीटर वाला वेरिएंट भी उपलब्ध है। ये एग्जैक्टली उसी का परीक्षण है। तो इसको लेकर डीआरडीओ को अनंत शुभकामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप को डिस्कशन कर लें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बहुत ही ज्यादा एरोगेंस के साथ ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और लिटरली उनका ये बयान बेवजह का था, एकदम ही नॉनसेंस था, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के द्वारा उनकी अच्छी खासी मजाक भी उड़ाई गई इस बयान को लेकर। लेकिन भारत के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जिन्होंने अप्रिशिएट किया था डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर कि हाँ, वास्तविकता में भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्या नॉनसेंस तरह की बातें ये लोग करते हैं, जब दिखाई दे रहा है कि दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की दिखाई दे रही है। इसके बावजूद अगर आप इस तरह की बात कहेंगे, डेड इकोनॉमी कहेंगे, तो ये सीरियस से मूर्खता ही कहलाएगी। इवन हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर को पहले फेस किया, उसके बाद रेड सी में जो हंगामा हुआ था उसको फेस किया, इजराइल गाजा वॉर को फेस किया, साथ ही हम लोगों ने ईरान अमेरिका इजराइल के वॉर को भी फेस किया। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी पर कोई मेजर इंपैक्ट हमने नहीं पड़ने दिया, और इसके बावजूद हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी साबित हुए जो दुनिया की मेजर इकोनॉमी है उनमें। तो इस सब के बाद भी अगर ऐसी बात आप करेंगे तो ये मूर्खता ही कहलाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली की। और इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम बोलिए और सटीक बोलिए, बिल्कुल सदे हुए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे आप अपने आप को ही एक्सपोज कर देंगे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ और वो अचानक से हिट विकेट हो गए। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए न केवल इसकी तारीफ की, बल्कि इसी तरह के स्टैंडर्ड को अपनाते हुए अमेरिका का भी विकास किया जाए, इसकी बात कही है। यानी आप एक बार सोच कर देखिए कि आप जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, वही इकोनॉमी दुनिया भर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी साबित होती है। वो लगातार आगे बढ़ते जाती है, तमाम तरह के डेंट्स उसको पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन सब का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। फाइनली आप थक हार कर ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा आदर्श इकोनॉमी दिखाई दे रही है, और अगर हमें भी विकास करना है तो हमारे लिए स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स यही होने चाहिए जो एक्चुअली भारत की अर्थव्यवस्था के हैं। हो गए ना आप हिट विकेट। कोई कैसे आपको भविष्य में इसके बाद ट्रस्ट कर पाएगा। लेकिन शायद अब डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, शायद दुनिया ने भी इस बात को अब रियलाइज करना और इसके ऊपर मंथन
प्रमोशन वगैरह करना, इसको खबरें बनाना शायद बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जबकि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में महंगाई, इंटरेस्ट रेट, इन सब की चिंताएं छोड़कर अब हमें भी आर्थिक विकास को हासिल करना चाहिए। इन्होंने भारत की Q4 में 7.8% की ग्रोथ रेट को मेंशन करते हुए इसकी तारीफ की है। साथ ही ये कहा है कि हमें भी अमेरिका की आर्थिक स्थिति का विस्तार बड़े लक्ष्यों को तय करके फिर करनी चाहिए और ऐसा कोई कारण हमारे पास नहीं है जिसके चलते हम लोग 4% की ग्रोथ रेट पर सीमित रहें। हमें हमारा टारगेट 12 से लेकर 13% की जीडीपी ग्रोथ रेट को तय करना चाहिए। एक्चुअली इस समय अलग अलग खबरों के माध्यम से आप सभी को पता चल ही रहा होगा कि अमेरिका में स्थितियां काफी गंभीर है, काफी महंगाई बढ़ी हुई है। लगातार होने वाले युद्ध वगैरह की वजह से भी इन्हें काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर होने के बावजूद इनके यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, जिसके चलते बाकी के गुड्स वगैरह भी काफी महंगे हो गए हैं। तो इन्हीं सबको चलते CNBC को एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें कही। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।